अस्सलामुअलैकुम। तो आज आप सबके पेशे खिदमत है रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी। ऐसी रेसिपी जो बहुत ही क्विकली तैयार हो जाएगी, बहुत मज़ेदार बनेगी और मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए जी, सबसे पहले हमने ले लिया है एक प्यारा सा बाउल। इसमें हमने ऐड कर लेना है चिकन मैंने यहाँ बोनलेस लिया है। आप चाहें तो खुद भी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं या फिर आप बाहर से ही इस तरह से छोटा छोटा कटिंग करवा लें। इस तरह के पीसेस होने चाहिए। बहुत ही मज़े की चिकन बनती है और बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट आता है। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे एक अदद अंडा। फेंट के ऐड कर लें या फिर यूं ही ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें ऐड कर लेंगे लाल मिर्च कुटी हुई ½ टी स्पून। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है और बहुत ही कमाल की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। यहाँ मुझे कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और ऐड कर दिया है। आप देख लीजिएगा, जितना आपको कम लगे तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इतनी आसान मैरिनेशन है ये चिकन की कि आप खुद भी जब इसे बनाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और अगर आप ये बच्चों को बनाकर देंगे तो बच्चे तो खुशी से खाएंगे। और जब आप ये बच्चों को बनाकर देंगे तो बच्चों का तो ये फेवरेट होने वाला है। तो चलिए जी, हमने इसे मैरिनेट करके रख लिया है और अब हम इसे 5 मिनट मैरिनेट करके छोड़ देंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक खुला सा बर्तन ले लेंगे और अब हमने इसे करना है फ्राई। इसमें हमने ऑयल ऐड कर लिया है और ऑयल को अच्छी तरह से हमने गर्म कर लिया है। इसमें बारी बारी ऐड करते जाएंगे ये चिकन। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी ये चिकन बनके तैयार होती है। रमज़ानुल मुबारक के लिए तो बहुत कमाल की रेसिपी है। और चिकन वैसे भी अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप सिर्फ इस तरह से मैरिनेट करके चिकन रख सकते हैं और जब मेहमान आए तो उन्हें झटपट तैयार करके फ्राई करके दे सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में अगर आपके बच्चे कुछ भी नहीं खाते तो आप उनको ये फ्राई करके देंगे तो वो बहुत आसानी से खा लेंगे और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड होंगी। सिर्फ 2 मिसालों से आप बहुत ही मज़ेदार सी चिकन तैयार कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं और सबको पसंद आने वाली है। रमज़ानुल मुबारक में आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये देकर भेज सकते हैं। तो देखिए जी, ये फ्राई हो गई हैं और बड़ी मज़ेदार तैयार हुई हैं। इन्हें हम कर लेंगे साइड पर और बाकी की भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। देखते ही मुँह में पानी आ जाए, इतनी टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो बस जी, हम बाकी की भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी मज़ेदार बनी है कि जब आप किसी को भी एक दफ़ा ये बनाकर खिलाएंगे ना तो वो बस आपकी तारीफ करते रह जाएंगे। तो चलिए जी, ये देखिए बाकी भी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप इन्हें यूं भी चटनी या फिर केचप के साथ भी खा सकती हैं। तो चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ हमने ले ली है एक और कढ़ाई और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ऑयल। 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें ऑयल की ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची कुटी हुई। ये ऐड करके हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे कुछ ही सेकंड्स के लिए, ताकि बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून चिली सॉस। हर किसी की अपनी रेसिपी होती है, कुछ डिफरेंट तरीके से ये रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। यकीन माने जब आप इसे बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे सोया सॉस 2 टेबल स्पून। ये ऐड करने के बाद भी हम इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे लाल मिर्च कुटी हुई ½ टी स्पून। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे खुश्क धनिया ½ टी स्पून और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे जीरा। फिर हम इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। नमक इसमें बहुत कम ऐड होगा क्योंकि सॉसेस में भी ऑलरेडी नमक होता है और चिकन में भी हमने नमक ऐड किया है, तो इसमें बहुत कम नमक ऐड होगा। ½ टीस्पून से भी कम यहाँ नमक इसमें हम ऐड कर रहे हैं। आप जितना ऐड करना चाहते हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लें और फिर हमने इसे करना है अच्छी तरह से मिक्स। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे केचप। 5 से 6 टेबल स्पून केचप हमने इसमें ऐड करना है। आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो थोड़ा सा कम भी ऐड कर सकते हैं। और फिर हमने क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए जी, ये बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गया है। तो अभी हमें इसे मज़ीद कुक करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा कि ये तमाम प्रोसेस करते हुए आपने क्या करना है, फ्लेम को मीडियम रखना है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन। बहुत ही मज़ेदार सा चिकन है, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक हमने क्या करना है, कुक कर लेना है।
ताकि जो भी ये सॉसेज है ये चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से चले जाए। बहुत ज़्यादा भी हमने इसे कुक नहीं करना, ओवर कुक तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो 2 मिनट गुजरने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज और शिमला मिर्च, जो कुछ इस तरह से कटिंग करके पहले ही हमने रख ली थी, वो भी हम ऐड कर लेंगे। तो ये साथ ही हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ये दोनों भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो इन दोनों चीज़ों को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, इसीलिए हम इस टाइम पे इसे ऐड कर रहे हैं और 2 मिनट तक हमने इसकी भी बुनाई कर लेनी है। तो चलिए जी, इसकी बुनाई होती रहेगी। साथ ही साथ हम एक बाउल में ऐड कर लेंगे पानी, और पानी में हम ऐड कर लेंगे कॉर्नफ्लोर। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और फिर हम इसे कर लेंगे मिक्स। तो अब इसे भी हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी सी तैयार हो जाएगी और बहुत ही मज़े का लगता है ये खाने में। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं और चाहे तो वैसे भी बच्चों को दे सकते हैं, बहुत खुशी से बच्चे से खाएंगे। तो 3 से 4 मिनट तक हमने इसे करना है कुक। तो 3 से 4 मिनट तक हमने इसे कुक होने के लिए छोड़ देना है। आपको पानी इसमें कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी लेकर मज़ीद कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं और फिर इसे मिक्स कर सकते हैं। आप जितना इसकी थिकनेस रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। तो चलिए जी, ये देखिए जी, 4 मिनट के बाद हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन जलफरेज़ी तैयार हो गई है। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे सफ़ेद तिल के लगते हैं, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसे ऐड करने से चिकन जलफरेज़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का होता है और फिर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है चिकन आपके घर में। तो चलिए जी, ये देखिए बहुत मज़ेदार सी ये रेडी हो गई है और ये देखिए ये कितना टेस्टी लग रही है। हमने इसे सर्व किया है चावल के साथ। आप भी इस रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई करिएगा अपने बच्चों के लिए। तो आई होप सो कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में से ज़रूर शेयर कर दें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।